वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग शेप्स के बारे में और अलग अलग शक्लों के बारे में। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करूं और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊं, आज मैं आपको ये सब नाम बताने वाला हूं। ये सब क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, खत मुस्तकीम क्या होती है, कर्व लाइन क्या होती है, मुनहनी खत क्या होती है, ट्रायंगल क्या होता है, मुस्लिफ क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, मुरब्बा क्या होता है। एक बात आपसे करने की बात यह है कि हमें इन सब अल्फाज को उर्दू में सीखना है या इंग्लिश में। और ध्यान से सुनिएगा, हमें ये अल्फाज दोनों जुबानों में सीखना है। खास के अगर आपको 10th का एग्जाम उर्दू मीडियम से देना है तो ये जो उर्दू के जो नाम हैं इन्हें पढ़ना जरूरी है, इन्हें सीखना जरूरी है, क्योंकि उर्दू मीडियम से एग्जाम देने के लिए ये लफ्ज आपको अच्छे से आने चाहिए। जबकि 10th के बाद जब आप 11th में आएंगे और 11th के बाद किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सभी प्रोफेशनल कोर्स का मीडियम इंग्लिश है और धीरे धीरे आपको अपने आप को इंग्लिश के लिए तैयार करना है। और इंग्लिश तो आप कहीं सीख लेंगे, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं बड़ा दिमाग खराब करते हैं। इसलिए अभी आपको क्या करना चाहिए, उर्दू के लफ्जों पर ध्यान देना है या इंग्लिश के लफ्जों पर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दोनों सीख लीजिएगा। ये चीज समझ में आ गई? दोनों साथ साथ सीख लीजिए ताकि कोई झंझट ही ना हो, ये भी हमें आए वो भी हमें आए। ठीक है, एक सीखेंगे तो आपको परेशानी होगी। अगर सिर्फ स्क्वायर सीखेंगे तो 10th के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे स्क्वायर नहीं चलेगा, वहां पे मुरब्बा चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ मुरब्बा सीख के बैठे होंगे तो 11th में आते के साथ आप परेशान हो जाएंगे। सबसे अच्छा है दोनों सीख लें। कोई एक सीखने से आप दूसरा भूल थोड़ी जाएंगे। ठीक है, तो जरा सा आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे खत मुस्तकीम या स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जिसमें कि कोई कर्व नहीं होता, जिसमें एक खत मुस्तकीम एक सीधी खत है जिसमें कि कोई मुनहनी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है। तो ये रहे मिसाल स्ट्रेट लाइन की, खत मुस्तकीम की। मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता, सीधा रास्ता है ना, खत मुस्तकीम है ना। मुस्तकीम मतलब सीधा, खत मुस्तकीम मतलब बिल्कुल सीधी लाइन। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया। अगली टर्म है बेटा मुनहनी खत या कर्व्ड लाइन। ये देखिए, ये लाइन देखिए कैसे गोल घूमी हुई है। ये देखिए ना, मैं जो कुछ भी लिखता हूं ये भी तो मुनहनी खत है। ए कर्व्ड लाइन इज द वन दैट इज नॉट स्ट्रेट एंड इज बेंट। जो मुड़ी हुई लाइन हो, जो मुड़ी हुई लाइन हो उसे क्या कहते हैं? खत मुस्तकीम। ये मुनहनी खत। ये देखिए एक और मुनहनी खत, एक और मुनहनी खत, एक और मुनहनी खत, है ना। मुनहनी खत की कोई कमी नहीं है। समझ में आया सबको? तो खत दो तरह की हुई। एक कौन सी हुई? खत मुस्तकीम जो कि बिल्कुल सीधी है। एक क्या है? मुनहनी खत जो कि घूमती हुई होती है, मुड़ती हुई होती है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अगली टर्म है मेरे पास मुस्लिफ या फिर ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? कितने जिला हैं? कितने हैं? 3। देखा आपको, 1 2 3। ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं बेटा? 3 साइड होते हैं। साथ ही साथ 3 रास होते हैं, 3 कोने भी होते हैं, है ना। कितने साइड्स हैं बेटा? 3 मुस्तकीम साइड होते हैं
और 3 वर्टिसेस होते हैं, ये जो कोने होते हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिसेस, और 3 एंगल होते हैं, ये जो घुमा हुआ है ना इसे क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, सलासा मतलब क्या होता है, 3। तो मुस्लिफ किस चीज से बना है, सलासा से, 3 से। ट्राइंगल किस चीज से बना है, ट्राई से, 3। ट्राई एंगल, 3 एंगल है, 3 जाविये हैं। आया समझ में? तो ट्राइंगल में कितने सब चीज 3 होती है, ट्राइंगल में सब चीज 3 होती है बेटा। ट्राइंगल में 3 साइड भी होते हैं, 3 जिला भी होते हैं, 3 कोने भी होते हैं, 3 वर्टिसेस भी होते हैं, 3 रास भी होते हैं, और ये 3 जाविये होते हैं, ये 3 एंगल होते हैं। समझ गए? हर चीज यहां 3 है, ट्राई, समझ गए? सलासा, मुख्तलिफ। आया सबको समझ में? अरे बहुत बढ़िया। अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म है स्क्वायर या फिर मुरब्बा। स्क्वायर या मुरब्बा क्या होता है बेटा, इसके कितने साइड होते हैं, इसके 4 साइड होते हैं, और मजे की बात यह है कि ये चारों साइड बराबर होते हैं। ये चारों साइड क्या है बेटा, बराबर है, और ये चारों एंगल खड़े एंगल, राइट एंगल इनको कहते हैं बेटा, है ना, राइट एंगल, खड़े एंगल, 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं इसको। एंगल के बारे में हम लोग आगे बाद में बात करेंगे, लेकिन इन चारों एंगल को क्या है बेटा, खड़े एंगल या 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं। तो मुरब्बा में, स्क्वायर में 4 जिले होते हैं, और चारों जिले मसावी होते हैं, और हर एक जाविये कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, जल्दी से पीछे लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, खत मुस्तकीम या फिर स्ट्रेट लाइन। फिर हमने पढ़ा मुनहनी खत। फिर हमने पढ़ा मुख्तलिफ। मुख्तलिफ में कितने कितने रास हैं, 3 रास हैं, दिखा सबको? रास कितने हैं, 3। जाविये भी 3 है, हर कोने पर एक एक जाविया है, और साइड भी कितने हैं बेटा, 3। स्क्वायर या मुरब्बा, इसमें कितने साइड हैं बेटा, 4 साइड हैं, प्लस चारों साइड आपस में बराबर हैं, और चारों एंगल खड़े एंगल 90 डिग्री के एंगल है, तब जाके ये स्क्वायर बनता है। आया समझ में? अगले एग्जाम्पल पे आ जाइए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है मुस्ततील या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, इसमें भी 4 साइड होते हैं, इसमें भी 4 जिला होते हैं, 4 रास भी होते हैं, 4 रास भी होते हैं, 4 कॉर्नर भी होते हैं, 4 खड़े जाविये, 4 कायम जाविये, 4 90 डिग्री के जाविये होते हैं। लेकिन चारों साइड, चारों जिला बराबर नहीं होते। ठीक है, 2 जिलों का साइड अलग होता है और 2 जिलों का साइड अलग होता है, चारों बराबर नहीं होते। 2 का साइड, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल या फिर मुस्ततील। आया समझ में? आमने सामने के 2 बराबर, इधर भी आमने सामने के 2 बराबर, सारे एंगल क्या है, कायम जाविये हैं, सभी क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, हर एक की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। क्या सबको समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। जल्दी से वापस आते हैं, अगले केस को देखिए, दायरा या फिर सर्किल। दायरा या सर्किल। दायरा एक गोल शक्ल है जिसका कोई किनारा नहीं होता, यह है दायरा। ठीक है, सबसे अच्छी शक्ल दायरा है ना। मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया बेटा, मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने की। पता नहीं बनेगा या नहीं, कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। अरे वाह, पिछली बार से तो कहीं बेहतर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, सर्किल है या क्या है, दायरा है। ये क्या है, सर्किल है या दायरा है, इसका कोई किनारा नहीं है, सिर्फ एक ही जिला है और वही घूमकर वही बन जाता है ना, वही अकेला साइड है। ठीक है, कोई कोना नहीं है, शक्ल आप देख सकते हैं। और यहां पे जो खत है इसके बाहर बाहर, ये मुनहनी खत है ना, कहीं भी ये सीधी नहीं होती। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगला है बयूजी या ओवल। बयूजी या ओवल, ये क्या है बेटा, ये बयूजी
पुराने जमाने में सर्किल हुआ करता था, फिर मैं उसके ऊपर आके बैठ गया यूं, तब से ये इसकी शक्ल थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, ये नहीं ज्यादा हो गया। पर बुयूजी या ओवल क्या होता है? बुयूजी या ओवल होता है इस तरह का शेप। ठीक है, लोग इसको कहते हैं कुछ अंडा जैसा शेप है। ठीक है, अक्सर क्रिकेट स्टेडियम गोल होने के बजाय थोड़ा सा बुयूजी या ओवल होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सारी शक्लें हमने सीख ली हैं बेटा। नेक्स्ट है क्यूब। अभी तक बेटा जितनी भी शक्ल हम सीख रहे थे, ये सब की सब जो है 2 इबादी शक्ल है, 2D शेप है। 2D शेप की खास बात यह है कि उसे आप एक पेपर में ड्रॉ कर सकते हो। ये क्यूब या मुकअब 3D शेप है। 3D 3 इबादी शेप है। ये पेपर में आप नहीं रख सकते, ये तो 3D में रहेगी, है ना। इसको बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं? ड्रॉ करने का तरीका इसको देखिए, बड़ा दिलचस्प तरीका है। पहले सामने में एक स्क्वायर बना ले, है ना। पहले सामने में एक स्क्वायर बना ले, पीछे एक और, पीछे क्या करें बेटा? उसके बाद पीछे कई लाइन ऐसे निकाल दे, 3 लाइन ऐसे निकाल दे और इनको जोड़ दे। ये जो शक्ल बनी बेटा क्या हो गई? मुकअब हो गई। मुकअब आपने कहां देखा है? मुकअब कहां देखा होगा बेटा आपने? क्यूब कहां देखा होगा? अरे लूडो खेला है ना, लूडो में होता है ना मुकअब। लूडो में क्या होता है बेटा? मुकअब। ठीक है, तो ये जो है एक ठोस बॉक्स की शक्ल का होता है। इसके कितने चेहरे होते हैं? 6 चेहरे होते हैं। अरे हां होते हैं, कभी लूडो का वो डाइस निकाल कर देखिए, 1 to 6 लिखा रहता है उस पे। 6 होते हैं ना, 1 से 6 लिखा होता है ना उस पे। 6 चेहरे होते हैं उसके। कितने फेसेस होते हैं उसके? 6 स्क्वायर फेसेस हैं। समझ गए? और ये 6 के 6 सतह एक जैसी होती है ना। और हर एक चेहरा कैसा होता है? स्क्वायर होता है। हर एक चेहरा कैसा होता है? मुरब्बा की शक्ल का होता है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया बेटा? क्यूब या मुकअब। जल्दी से वापस आते हैं अगले शक्ल में। अगली शक्ल है बेटा मुकअब नुमा या फिर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो अलग अलग साइड है वो अलग अलग लंबाई की होती है। जैसे देखो, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्यूबॉइड, मुकअब नुमा। क्योंकि देखिए ये साइड आपको दिख रही है ना लंबी है, ये साइड आपको दिख रही है ना छोटी है, ये जिला आपको दिख रहा है ना लंबा है। तो मुकअब और मुकअब नुमा में क्या फर्क है? फर्क यह है कि मुकअब नुमा के अलग अलग साइड जो हैं अलग अलग लंबाई के होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। आखिर की 2 शक्ल और रह गई हैं। एक शक्ल है इस्तवाना या फिर सिलेंडर। एक शक्ल है इस्तवाना या फिर सिलेंडर। इस्तवाना या सिलेंडर क्या है बेटा? ये शक्ल है, एक सर्किल है ये इस तरह का। समझ में आया? सर्किल है ना। समझ में आया कैसी शक्ल है ये? अरे कोई पेपर लेके उसको मोड़ दीजिए, ये शक्ल मिल जाएगी। ये देखिए मेरे पास पेपर पड़ा है। अरे क्यों नहीं, जरूर, ये मेरे पास पेपर पड़ा है। इस पेपर को यूं मोड़ दीजिए, इस पेपर को यूं मोड़ दीजिए। ये जो शक्ल आई ना, देखिए आपको ये शक्ल, ये जो शक्ल है ना बेटा, ये क्या है? एक इस्तवाना है या फिर एक सिलेंडर है। आया सबको समझ में? है ना? समझ में आया सबको ये शक्ल? इस्तवाना में देखिए बेटा, एक इस्तवाना एक दायरे मुस्तवी सतह पर खड़ा है जिसके ऊपर और नीचे दायरे मुस्तवी सतह है। क्या 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 क्या? अरे कुछ नहीं कहा उसने, कहा ये कि ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के ऊपर में एक दायरा है, आपको दिखा? और सिलेंडर के ऊपर में ये दायरा है, और छोटा सिलेंडर बना लेते हैं, है ना। सिलेंडर के ऊपर में ये दायरा है, दिखा आपको? और सिलेंडर के नीचे में भी क्या है? ये दायरा है। ठीक है, मुझे आइडियली आपको पढ़ाने के लिए हर शक्ल को लेकर बैठना चाहिए था, लेकिन सामने कुछ करने में ज्यादा अच्छा लगता है।
सबको समझ में आ गया? तो ऊपर और नीचे क्या है बेटा? एक मुस्तवी सतह है जो कि दायरा है। ऊपर नीचे आप बंद भी कर सकते हैं, वो भी सिलेंडर हो जाएगा, खुला भी छोड़ सकते हैं, वो भी सिलेंडर होगा। ठीक है। इस तवाना में दो दायरी मुस्तवी सतह होती है, एक ऊपर की जानिब और दूसरा नीचे। नीचे वाले को और क्या बोलते हैं? कायदा या बेस। नीचे की जो सतह है ना, जिस पर के सिलेंडर को हम रख देंगे टेबल पर, उसे और क्या कहते हैं बेटा? बेस या कायदा। इसके दो किनारे होते, इसका साइड का जो सरफेस है इसे क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस या मुनहनी सतह। ठीक है। इसके साइड में जो सरफेस है बेटा, ये जो सरफेस है, ये क्या हो गई? ये इसकी मुनहनी सतह हो गई। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। इसके साइड का सरफेस बेटा क्या हो गया? इसके साइड का सरफेस एक मुनहनी सतह है। समझ गए इस चीज को? तो सिलेंडर में क्या होते हैं बेटा? एक मुनहनी सतह होती है साइड साइड, और ऊपर नीचे दो दायरे होते हैं, जिसमें नीचे वाले दायरे को और क्या नाम दे सकते हैं आप? कायदा। ठीक है। ये अगली सतह है, मेरे ख्याल से आज की आखिरी सतह है, देखते हैं एक मिनट में। ये बेटा एक कोन है, जिसको और क्या कहते हैं? मखरूत। कोन या फिर मखरूत। ये किस तरह की शक्ल होती है? अरे वो हैप्पी बर्थडे जब मनाते हैं ना, तो सर पे टोपी बनाते हैं इस शक्ल की। बहुत आसान है बनाना, घर पे बना सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो कॉपी के कागज पेपर से बना सकते हैं, रंगीन कागज हो तो मजे ही अलग होते हैं। ये शक्ल बेटा है ना, समझ में आया ना? ये शक्ल कैसे बनाई हमने? ये शक्ल कैसे बनाई, सबको समझ में आ गया है ना? ये शक्ल बेटा है ना। तो ये जो सतह है, इसकी ये सतह दिख रही है आपको पूरी, ये ऊपर वाली सतह, इस सतह का क्या नाम दिया है? मुनहनी सतह या फिर कर्व्ड सरफेस। और नीचे में एक दायरा होता है, और ऊपर में एक वर्टेक्स है या फिर एक रास है। आया सबको समझ में? ये आखिर ये है, ये भी बचा हुआ है अभी। ये बेटा एक स्फीयर या कर्रा, स्फीयर या फिर कर्रा। स्फीयर बेटा 3D का शक्ल है, तीन इबादी शक्ल है, सतह है जो कि बिल्कुल गोल होती है। स्फीयर बेटा आपको कहां मिलेगी? आसपास में जो गेंद हो उठाकर देख लीजिए, वो क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है। स्फीयर बेटा पूरी तरह से क्या होती है? गोल होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। इसमें कोई किनारा नहीं है, कोई रास नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई रास नहीं है, सिर्फ हर तरफ से ये गोल है, हर तरफ से ये क्या है? मुनहनी है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जस्ट एक छोटी सी बात आपको और बतानी थी, वो ये थी कि ये हमने क्या बनाया है? सर्किल। ये क्या बनाया? सर्किल, दायरा। ये सर्किल है, क्या है? दायरा है। ये सर्किल है या फिर दायरा है। हाँ। और ये क्या है बेटा? ये स्फीयर है या फिर कर्रा है। दोनों में क्या फर्क है बेटा? फर्क यह है कि ये दो इबादी शक्ल है, इसको कॉपी में बना सकते हो। इसके एग्जाम्पल देखो, इसका मिसाल होगी चूड़ी। वो चूड़ी होती है ना, चूड़ी है ना। और क्या एग्जाम्पल होगी? अरे प्लेट, प्लेट लेकिन खास प्लेट, बिल्कुल फ्लैट हो, साइड से उठी हुई नहीं, वो भी ये होगा, है ना। दो इबादी शक्ल है, जबकि ये गेंद है, ये तीन इबादी शक्ल है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया ना? इसमें सिर्फ एक खत है, इसमें लेकिन पूरी एक गोल सतह है। समझ में आया? अरे सर्किल ये रही गोल, देखी, और स्फीयर ये रहा। आया ना समझ में? अरे बहुत बढ़िया। जल्दी से बेटा वापस आते हैं। इसी के साथ आज की जितने भी शक्लें थी हमने उन सबको डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं हो सकता है कि ये सारे नाम आप पहले से जानते हो, पहले से पहचानते हो। अगर नहीं जानते हैं या नहीं पहचानते हैं तो जल्दी से एक खाली पेपर लीजिए, खाली पेपर पे ये सारे फिगर बनाइए, बगल में उर्दू के नाम लिखिए, इंग्लिश के नाम लिखिए और दीवार पे लगा दीजिए, जब तक कि ये सारे के सारे नाम आपको याद ना हो जाए। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।